प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करता हूं रक्षाबंधन का जो पर्व है ये आपके जीवन में खुशहाली लेकर के आए। आज का जो कार्यक्रम है उन लोगों के लिए है जिनकी शादी में लगातार विलंब चल रहा है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, बहुत सारी कोशिश कर चुके हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। शादी के लिए रिश्ता आता है, बातें चलती हैं, लेकिन कोई भी बात सफलता तक नहीं पहुंच पाती है, बीच में ही ब्रेक हो जाती है। उम्र लगातार बीतती जा रही है, तो ऐसी अवस्था में माता पिता बड़े परेशान हो जाते हैं। जब बच्चे की शादी समय पर ना हो, उनकी उम्र जो शादी की होती है वो निकल जाए, तो ऐसी अवस्था में माता पिता परेशान हो जाते हैं, क्योंकि संतान की सबसे बड़ी चिंता माता पिता को ही होती है और जीवन की जो सबसे बड़ी पूंजी होती है वो संतान ही होती है माता पिता के लिए। शादी में जब विलंब होता है तो बच्चे इतने चिंता में नहीं होते हैं जितनी चिंता में माता पिता होते हैं, क्योंकि हर माँ बाप ये चाहता है कि बच्चे की शादी समय पर हो जाए, उसका घर बस जाए और हमारे सिर पर जो बोझ है, जो फर्ज है वो उतर जाए। लेकिन जन्म कुंडली में कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है, लाख कोशिश करने के बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिलती है और हम परेशान हो जाते हैं, माता पिता परेशान हो जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय करें जिसके करने से जो बच्चों की शादी में विलंब चल रहा है वो दूर हो जाए और जल्द से जल्द विवाह के योग बन जाए। तो आज मैं एक ऐसा प्रभावशाली उपाय लेकर के आया हूं। यदि माताएं ये उपाय कर लेती हैं अपने बच्चों के लिए, तो बच्चों की शादी में जो विलंब चल रहा है उस विलंब से उनको छुटकारा मिलेगा और जल्द से जल्द कोई न कोई अच्छा रिश्ता आपके बच्चों के लिए आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलो, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। इस चैनल पर विवाह से रिलेटेड बहुत सटीक जानकारियाँ मैंने दी हैं, जैसे विवाह कब होगा, विवाह किस दिशा में होगा, विवाह के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जिसके साथ आपका विवाह होगा उसका नेचर कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, जिस परिवार में आपकी शादी होगी वो परिवार कैसा होगा। इन सब विषयों पर मैंने बिल्कुल सटीक जानकारियां दी हैं। बहुत सारी वीडियो बना करके इस चैनल पर मैंने अपलोड कर रखी हैं और लाखों लोग उनसे लाभ उठा चुके हैं। यदि आप भी देखना चाहते हैं तो फिर इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के आप वो सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप भी उन जानकारियों से लाभान्वित हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये उपाय करना किस समय है। 11 अगस्त को पूर्णिमा तिथि 10:37 पर शुरू हो जाएगी, तो 10:37 के बाद ये उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं। मैं तो आपको कहना चाहूँगा कि ये उपाय आप शाम के समय कर दीजिए, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जैसे भी आपको समय लगे उसी समय कर दीजिए। ये उपाय करते समय हमें भद्रा का विचार बिल्कुल भी नहीं करना है। भद्रा का विचार केवल राखी बांधते समय करना है। ये उपाय करते समय भद्रा रहेगी, कोई टेंशन नहीं है, इसमें भद्रा का विचार बिल्कुल भी नहीं करना है। तो किसी समय भी ये उपाय आप कर दीजिए, लेकिन ध्यान रहे 10:37 के बाद ही ये उपाय आपने करना है, क्योंकि 10:37 से पहले चतुर्दशी तिथि रहने वाली है, जो एक रिक्ता तिथि है। उसमें यदि आप ये करोगे तो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। अब करना क्या होगा, बाजार से एक नारियल लेके आना होगा, पानी वाला, जिसके अंदर पानी बचता है, जटा वाला नारियल और पानी वाला नारियल। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इस प्रकार का नारियल आप ले आइए। साथ में रेड कलर का 1.25 मीटर कपड़ा भी आप ले आइए और साथ में पीले रंग का चंदन भी आप ले आइए। 10-12 रुपए का भोजपत्र भी आप ले आइए और एक मोर पंख। ये सारी सामग्री आप अपने घर में ले आइए। आप लिख लीजिए, जब आप ये उपाय करेंगे, सामान लेके आएंगे तो शायद आप भूल जाएंगे।
फिर आप मेरे पास कॉल करेंगे, शायद मैं उसमें बिजी हूं, तो आप पहले से लिख लीजिए। एक बार और बता देता हूं मैं आपको, एक नारियल आपने लेके आना है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दूसरा 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा आपने लेके आना है। साथ में पीले रंग का चंदन, 10-12 रुपए का पीले रंग का चंदन आ जाता है, जो चूरा होता है, चंदन चूरा जिसको बोलते हैं, वो आप ले आइए। और साथ में 10-12 रुपए का एक भोजपत्र आपने लेके आना है, और साथ में मोर पंख आपने लेके आना है। ये सारी सामग्री आप अपने घर ले आइए। घर लाने के बाद सारी सामग्री पर पहले गंगा जल का छींटा दे दीजिए। उसके बाद ये जो पीले रंग का चंदन आप लेकर के आए हैं, इसको एक कटोरी में डाल लीजिए और थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। इसको भिगो लीजिए, इसका घोल बना लीजिए, और इस घोल की सहायता से जो नारियल है उस पर स्वास्तिक कीजिए। अब किसकी सहायता से करेंगे? ये जो अनामिका उंगली होती है इसकी सहायता से। अब पीले रंग का जो चंदन आपने घोल बनाया है कटोरी में, उस कटोरी में उंगली डुबोया और स्वास्तिक बना दिया। मैं मानता हूं जटा वाला नारियल है, अच्छे से नहीं बनेगा, लेकिन जैसा भी बने आप बना दीजिए, स्वास्तिक का चिन्ह आप बना दीजिए। उसके बाद जो भोजपत्र आप लेकर के आए हैं, भोजपत्र पर आपने लिखना है। क्या लिखना है और किसकी सहायता से लिखना है? ये जो मोरपंख आप लेकर के आए हैं, इसकी कलम बना लीजिए, और ये जो घोल है पीले रंग के चंदन का, इसकी सहायता से आप लिख दीजिए। अब लिखना क्या है? अब मान लीजिए आप अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, तो बेटे का नाम लिख दीजिए और बेटे का गोत्र लिख दीजिए। उसके नीचे बेटे की उम्र लिख दीजिए, और उसके नीचे जो आपकी मनोकामना है वो लिख दीजिए। अब मनोकामना क्या है? शीघ्र विवाह हेतु मनोकामना। बस ये शब्द आपने लिखने हैं, शीघ्र विवाह हेतु मनोकामना। बच्चे का नाम, बच्चे का गोत्र, बच्चे की उम्र और शीघ्र विवाह हेतु मनोकामना, ये 3-4 चीजें आप उस भोजपत्र पर लिख दीजिए और उसको फोल्ड बना दीजिए, एक पुड़िया बना लीजिए। अब ये भोजपत्र और ये नारियल दोनों को एक हाथ में ले लीजिए। ये जो भोजपत्र है ये नारियल के चिपका देना है, मतलब किसी चीज से नहीं चिपकाना है, ऐसे ही उसको पकड़ करके, और जो लाल रंग का कपड़ा आप लेकर के आए हैं उसको फोल्ड बना करके, लंबा करके, और नारियल के चारों तरफ ऐसे लपेट देना है, और भोजपत्र नारियल के बिल्कुल पास में ही चिपका रहे, और ऊपर से वो कपड़ा आपने लपेट देना है। आप समझ रहे हैं? ये कपड़ा लपेटने के बाद आपने एक मोली की सहायता से, मोली समझते हैं, कलावा। अब कलावा किसी भी रंग का हो सकता है, लाल, पीला, हरा, कोई भी हो, तो कलावे की सहायता से ऊपर वो लपेट दीजिए, ताकि जो आपने रेड कलर का वस्त्र लपेटा है वो खुले ना, इधर उधर ना भागे, और वो भोजपत्र अंदर ही रहे। ये तैयार हो गया आपका नारियल। अब ये लेकर के आपने मंदिर में जाना है। समय मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। अब यदि शाम के समय जाते हैं तो बहुत अच्छा है, किसी भी समय चले जाइए। अब बार बार मत ये पूछिए कि किस समय जाना है, इस समय चले जाएं। मैंने बता दिया कि 10:37 के बाद आप किसी भी समय ये उपाय कर सकते हैं, इसका लाभ आपको मिलेगा। अब शिव मंदिर में चले जाइए, जहां शिवलिंग स्थापित है वहां जाकर के बैठ जाइए, और ये जो नारियल तैयार किया है ये शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद आज अपनी झोली शंकर बाबा के सामने पसारिए कि हे भोले बाबा, मैंने जो भी पूजा की है, शायद आप श्रावण मास में मंदिर जाते होंगे, हर रोज जाते होंगे, हर रोज नहीं गए हैं तो सोमवार के दिन गए होंगे, यदि सोमवार के दिन भी नहीं गए हैं तो नागपंचमी के दिन गए होंगे, या फिर शिवरात्रि के दिन तो जरूर गए होंगे। तो भोले बाबा से प्रार्थना मांगनी है कि हे भोले बाबा, जो भी मैंने आपकी पूजा की है आज झोली करके मैं उसका फल मांगने आई हूं। देखिए, श्रावण का अंतिम दिन है, पूर्णिमा के बाद श्रावण समाप्त हो जाएगा, तो अंतिम दिन है। भोले बाबा से जो मांगना है वो मांग लीजिए, झोली पसार के। अब दुनिया वालों के सामने रोने से अच्छा है भोले बाबा के सामने रो दीजिए। अब दुनिया वालों से मांगने से अच्छा है भोले बाबा पर मांग लीजिए। दुनिया वाले तो मजाक उड़ाते हैं, आप अपना दुख किसी को बताते हैं तो एक पल के लिए आपको लगता है कि वो आपके दुख में शामिल है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो आपका मजाक उड़ाता है, आपकी पीठ पीछे वो आपका मजाक उड़ाता है। तो इसलिए किसी भी दूसरे को अपना दुख नहीं बताना चाहिए, किसी पड़ोसी को, किसी रिश्तेदार को, किसी को भी अपना दुख नहीं बताना चाहिए। अपना दुख यदि बताना है तो अपने इष्ट को बताओ, अपने भगवान को बताओ, भोले बाबा को बताओ। आज झोली करके मांग लो बाबा से कि प्रभु कृपा करें, बच्चों की शादी में जो विलंब हो रहा है उसे छुटकारा दिलाएं। आज ये जो नारियल के रूप में आपके चरणों में मैंने अर्जी लगाई है, ये मेरी अर्जी स्वीकार करें, ये मेरी अर्जी, आगे आपकी मर्जी। मेरा विश्वास है श्रावण
का अंतिम दिन है, पूर्णिमा का दिन है, और इस भाव से जो चीज़ आपने लिख करके नारियल के साथ रखी है वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। तो प्रिय दर्शकों, बहुत मुश्किल उपाय नहीं है, बड़ा ही आसान उपाय है, और ये उपाय विशेषकर माताओं के लिए मैं लेकर के आया। इससे पहले एक उपाय मैं बता चुका हूं, जो उपाय बहन को भाई के लिए और भाई को बहन के लिए करना है। लेकिन उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए कि सर ये उपाय माता नहीं कर सकती क्या, क्योंकि हमारे बच्चे बाहर रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, आपस में मिलते नहीं हैं। रक्षाबंधन के पर्व पर जो राखी होती है वो ऑनलाइन ही भेज देते हैं, वो आपस में नहीं मिलते हैं, दूर रहते हैं, तो ऐसे में वो कैसे कर सकते हैं। तो मैंने सोचा एक ऐसा आसान सा उपाय जिसे माता भी कर सके, क्योंकि माता के दर्द को मैं भली भांति जानता हूं। माता कितनी चिंतित होती है बच्चों की शादी को लेकर के। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा उपाय बताऊं जिसके कारण भोले बाबा की उन पर कृपा हो जाए और विवाह में जो विलंब चल रहा है उससे छुटकारा मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय जरूर करना है आपने रक्षाबंधन के दिन। बड़ा ही प्रभावशाली उपाय है, बड़ा ही सटीक उपाय है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और ये उपाय आप जरूर करेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, किसी और समस्या से आप परेशान हैं और उस समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, पर्सनली रूप से मुझसे मिलना चाहते हैं या फिर मुझसे बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी समस्या का समाधान करने की। तो प्रिय दर्शकों, यदि जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।